नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप। स्वागत है हमारे चैनल ट्रिक्स ऑफ ट्रेडिंग पे। तो आज हम बात करेंगे कि इंडेक्स के जो प्रीमियम होते हैं, एलटीपी जो होते हैं, वो टाइम के साथ कैसे काम करते हैं। कई बार आपने देखा होगा कि मार्केट आपके फेवर में लेता चलता है और आपने ट्रेड लिया है, लेकिन एलटीपी है जो आपका प्रीमियम है वो नेगेटिव या माइनस में चलता है, या मार्केट कोस्ट टू कोस्ट है, फिर भी आपने जो कॉल या पुट बाय किया है वो वहाँ लॉस दिखा रहा होता है। तो किस कारण होता है, क्या इसके रीजंस हैं, इन पे डिस्कस करते हैं दोस्तों। मैं कर देता हूँ स्क्रीन शेयर और चलते हैं डाटा पे। ये देख पा रहे होंगे दोस्तों, मैंने 6 फरवरी 2025 का निफ्टी का ये डाटा, ये चार्ट उठाया है, आप देख सकते हो। इसमें हम एनालिसिस करेंगे कॉल और पुट के जो प्रीमियम है, दोनों तरफ के प्रीमियम्स का। यहाँ एंट्री टाइम है 9:40 कॉल और पुट दोनों का जो एंट्री टाइम होगा 9:40 AM पे होगा। और एग्जिट टाइम है 10:05 सुबह का कॉल का। यहाँ एग्जिट करेंगे हम। और पुट साइड है, पुट साइड का एग्जिट टाइम होगा हमारा 10:12 पे। तो करते हैं इसका एनालिसिस। मैं दिखाता हूँ आपको सबसे पहले कि मार्केट ने हमारी एंट्री हुई है दोस्तों, यहाँ आप देख सकते हो। इस कैंडल पे 10:40 की जो ये कैंडल है, इस पे हमारी एंट्री है। और ये जो कैंडल है 10:05 पे, इस पे कॉल साइड की जो एंट्री है, जो ट्रेड है उसका एग्जिट है। और 10:12 पे ये पुट साइड का ट्रेड है, इससे हम हमारा एग्जिट है। समझ गए होंगे दोस्तों आप। अब आप देख पा रहे होंगे जो 9:40 का कैंडल है, ये 1 मिनट की कैंडल पे हम निफ्टी को देख रहे हैं। 1 मिनट की कैंडल का जो हाई है वो है 23,660। और जो लो है वो है 23,648.50। तो कॉल साइड का जो जो एंट्री बनेगी हमारी, वो होगी 23,650 के आसपास। हम कॉल का ट्रेड लेंगे और पुट का जो ट्रेड पे एंट्री करेंगे वो एंट्री होगी हमारी 23,660 के आसपास। इसी प्रकार जैसे हम एग्जिट करेंगे, जब कॉल साइड के ट्रेड को एग्जिट करेंगे 10:05 पे, तो उस टाइम उस निफ्टी का स्ट्राइक प्राइस होगा 23,661 के आसपास। और जब पुट साइड का ट्रेड जब एग्जिट करेंगे, तो उस समय निफ्टी का स्ट्राइक प्राइस चल रहा होगा 23,618-19 के आसपास, 10:12 पे। तो करते हैं दोस्तों डाटा का एनालिसिस। तो ये स्क्रीन आप देख पा रहे होंगे दोस्तों, जो हमने एनालिसिस किया है उसका, ये बीच के स्ट्राइक प्राइजेस हैं। हमने 23,500 से लेके 23,800 के जो स्ट्राइक प्राइस है उन पे एनालिसिस किया है। मैंने आपको उसका चार्ट भी दिखाया है। तो कॉल साइड का जो आप डाटा देख पा रहे हैं, कॉल साइड का जो हमारा डाटा है, यहाँ कॉल साइड के डाटा में हमारी एंट्री है। कॉल साइड का डाटा जो हमारा है उसमें हमारी एंट्री 23,650 पे है। और एग्जिट हम हो रहे हैं 23,661 पे। तो निफ्टी मूव कर रहा है +11 पॉइंट, यानी 11 पॉइंट हमारे फेवर में चला है। 11 पॉइंट हमारे फेवर में निफ्टी चला है। और इस कॉल डाटा का जो टाइम ड्यूरेशन है वो हम देख रहे हैं 9:40 से 10:05 तक, यानी 25 मिनट का एनालिसिस है 6 फरवरी 2025 एक्सपायरी का। अब हम देखते हैं 23,650 पे इस 25 मिनट के दौरान 9:40 से 10:05 तक हमें मिलता है 16 पॉइंट का लॉस। अगर हम स्ट्राइक प्राइस चूज करते हैं 23,600, तो उस पे इसी
टाइम ड्यूरेशन के हिसाब दौरान हमें 13 पॉइंट का लॉस मिलेगा, और 23,550 के स्ट्राइक प्राइस पे हमें इसी टाइम ड्यूरेशन के दौरान 7 पॉइंट का लॉस मिलेगा। और अगर हम 23,500 का स्ट्राइक प्राइस चूज करते हैं तो हमें लॉस होगा 1 से 2 पॉइंट का लॉस होगा इस टाइम ड्यूरेशन के दौरान। इसी प्रकार जब पुट साइड का हम डाटा का एनालिसिस करते हैं तो पुट साइड में हमारी एंट्री थी 23,660 पे, एग्जिट है हमारा 23,619 पे। निफ्टी ने मूव किया है हमारे फेवर में, पुट साइड चला है निफ्टी, -41 पॉइंट गिरा है और हमारे फेवर में चला है। तो पुट डाटा का जो टाइम ड्यूरेशन है एनालिसिस का वो है 9:40 से 10:12 तक। इस 32 मिनट के दौरान हम देखते हैं हमने जो एंट्री ली है उसमें हमें हमारे प्रीमियम में क्या डिफरेंस आ रहा है। तो जब अगर हम एटीएम का जो स्ट्राइक प्राइस उठाते हैं 23,650, तो उस पे हमें मिल रहा है 3 पॉइंट का प्रॉफिट, यानी निफ्टी ने 41 पॉइंट मूव किया और हमें मिल रहा है मात्र 3 रुपए का प्रीमियम हमें मिल रहा है, 3 रुपए का हमें प्रॉफिट हो रहा है। 23,700 का प्रीमियम अगर हम लेते हैं तो हमें इस दौरान 11 पॉइंट का प्रॉफिट होगा, और 23,750 का प्रीमियम हम अगर लेते हैं तो हमें प्रॉफिट होगा 20 पॉइंट का, और 23,800 का अगर प्रीमियम हम उठाते हैं, बाय करते हैं, तो हमें प्रॉफिट होगा 24 पॉइंट का। अब आप देख सकते हो, अब हम जैसे ही हमारी मार्केट यहाँ चल रही थी 23,600 23,600 के 50 50 के बीच, यानी 23,650 के आसपास हमने ये पोजीशन बनाई थी। ये हमने यहाँ पोजीशन बनाई थी। तो अब हम देख पा रहे हैं दोस्तों, जैसे जैसे जब हम नियर स्ट्राइक प्राइस जहां चल रही है निफ्टी, अगर उसके नजदीक का प्रीमियम खरीदते हैं तो हमें वहां कम पॉइंट कैप्चर हो रहे हैं, और हम इन द मनी में दूर का अगर प्रीमियम लेते हैं तो हमें वहां प्रॉफिट ज्यादा हो रहा है। दूर का प्रीमियम जब हम ले ले रहे हैं तो हमें प्रॉफिट ज्यादा हो रहा है, और कॉल साइड में अगर दूर का प्रीमियम ले रहे हैं इन द मनी में, डीप इन द मनी ले रहे हैं, तो हमें लॉस कम हो रहा है। और कॉल साइड पुट साइड में डीप इन द मनी का प्रीमियम अगर हम बाय कर रहे हैं तो हमें प्रॉफिट ज्यादा हो रहा है। तो कैसी लगी दोस्तों ये जानकारी? वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। और जो जब आप एक्सपायरी पे ट्रेड करते हैं तो एक्सपायरी पे डीप इन द मनी का प्रीमियम ही बाय करें, क्योंकि अगर आप एटीएम का स्ट्राइक प्राइस या एलटीपी चूज करते हो तो टाइम वैल्यू उसमें ज्यादा होती है, और वो थोड़े ही समय के बाद उसका प्रीमियम डीके होने लग जाता है। बिल्कुल भी ट्रेड नहीं करें, क्योंकि वो टाइम का मूवमेंट होता है, उस मूवमेंट को कैप्चर करना होता है। आपकी परफेक्ट स्ट्रेटजी है तो उस स्ट्रेटजी पे फॉलो करें और उस पर विश्वास करते हुए ट्रेड एग्जीक्यूट करें। लेकिन लगभग 12:30 के बाद एक्सपायरी के दिन ट्रेड नहीं करना चाहिए, क्योंकि उसके बाद वाई की शिफ्टिंग काफी तेजी से होती है, और वहाँ टाइम डीके बहुत तेजी से होता है, प्रीमियम डीके होने लग जाता है, टाइम वैल्यू ज्यादा हो जाती है। इस वजह से हमें हमारे फेवर में चलने के बाद मार्केट भी हमें लॉस उठाना पड़ता है। तो कैसी लगी दोस्तों ये जानकारी? वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली ही वीडियो में इसी जानकारी के साथ। धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।